नमस्कार साथियों। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के एक महत्वपूर्ण काल भक्ति काल पर बात करने जा रहे हैं। आज हमारी बातचीत जिस विषय पर आधारित होगी उसका शीर्षक है भक्तिकालीन परिस्थितियाँ। भक्तिकालीन परिस्थितियों पर बात करने के पहले हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि वे परिस्थितियाँ जो थीं उनका भक्तिकालीन साहित्य पर किस रूप में असर पड़ा, उन परिस्थितियों को जानना क्यों आवश्यक है। साथियों, भारत में दो आंदोलन ऐसे हुए जिनका भारतीय जनता पर प्रभाव इस कदर पड़ा जिसे हम आमूल चूल बदलाव कह सकते हैं। ये दो आंदोलन कौन से थे? एक आंदोलन तो हाल फिलहाल यानी 70-80 साल पहले घटित हुआ जिसे हम हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, और उसके पहले यदि हम इतिहास की तरफ जाते हैं तो एक दूसरा दौर हमें दिखाई पड़ता है, भक्तिकालीन साहित्य का दौर। यानी भक्तिकाल और भारत की स्वाधीनता की लड़ाई, ये दोनों ऐसे आंदोलन हुए जिसने पूरी भारतीय मेधा को बदल दिया। इन दोनों आंदोलनों की खास बात यह थी कि इन दोनों आंदोलनों ने भारतीय जनता को एक दूसरे के नज़दीक लाने का प्रयास किया। इन दोनों आंदोलनों का भौगोलिक स्वरूप विस्तृत था, यानी भारत में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक इन दोनों आंदोलनों का प्रसार हुआ था। तो एक ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन जिसके कारण भारतीय मेधा बिल्कुल बदलती हुई हमें दिखाई पड़ती है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत, भेदभाव जैसी दीवारें गिरती हुई नजर आती हैं। वे सत्ता केंद्र हिलते हुए नजर आते हैं जिनके चलते कुछ लोग समाज में सुख के सपने बुनते थे और कुछ लोग उन सपनों से वंचित कर दिए जाते थे। ऐसा ही था भक्तिकाल। लेकिन सवाल यह है कि भक्तिकालीन परिस्थितियों के बारे में क्यों जानना चाहिए? वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके चलते भक्तिकाल का साहित्य हमें इस रूप में दिखाई पड़ता है? आमतौर पर भक्तिकाल का जो समय है उसे रामचंद्र शुक्ल की यदि याद हम कर लें तो शुक्ल जी ने माना है कि 1375 से संवत 1700 तक भक्तिकाल है, और इसे ईसवी सन के रूप में जो हिंदी साहित्य में अपार स्वीकृति मिली है उसका काल निर्धारण किया गया है 1400 से 1700 ईस्वी तक। अब यह जो इतना बड़ा फैलाव है, इस फैलाव के बीच जो भक्तिकालीन साहित्य आता है उसके पीछे वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसके चलते इतना वेगवान प्रवाह हमें दिखाई पड़ता है। भक्तिकाल कहीं हिंदुस्तान में अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण 5वीं-6वीं शताब्दी में आता दिखाई पड़ता है, कहीं वह 13वीं-14वीं शताब्दी में दिखाई पड़ता है, तो कहीं वह 7वीं-8वीं शताब्दी में। इतने सारे बड़े कालखंड को समेटने का क्या कारण रहा होगा? हिंदी का जो काल है उसके बारे में आपसे पहले बातचीत की जा चुकी है, यानी 1400 से 1700 ईस्वी तक। भक्तिकाल जो हिंदी जनता से संबंधित है या हिंदी क्षेत्र से संबंधित है उसमें पर्याप्त विविधता है और कई बार अनेक तरह की जटिलताएं भी नज़र आती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस बात को रेखांकित किया था कि क्यों किसी काल के इतिहास को जानने के पहले यह जानना ज़रूरी है कि उस वक्त कौन सी परिस्थितियां थी या चित्तवृत्ति के बदलाव के कारण साहित्य की अंतर्धारा में या उसके प्रकटीकरण में किस तरह के बदलाव हुए। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साफ तौर पर रेखांकित किया, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को 1929 में दर्ज किया था, यानी उन ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर नज़र डालना ज़रूरी है जिन विशेष परिस्थितियों के कारण किसी कविता का जन्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि वास्तविक हिंदी कविता की शुरुआत भक्तिकाल से ही मानी जाती है। जब हम मानते हैं कि वास्तविक
भक्तिकालीन कविता से ही वास्तविक हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत होती है, तब इन परिस्थितियों के जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि आखिर जो पुरानी भाषा थी और नई भाषा, ऐसी कौन सी बात थी जिसके आधार पर हम इस बात को समझ सकें या पुरानी भाषा से नई भाषा को अलग कर सके। दूसरे शब्दों में, अपभ्रंश से जो हिंदी की यात्रा आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, तो उसमें कौन सी ऐसी बातें दिखाई पड़ती हैं, उन पर संक्षिप्त ध्यान देना आवश्यक है। तो सबसे पहला जो नियम है जिसके आधार पर विद्वानों ने इस बात को दर्ज किया कि कैसे अपभ्रंश से या अपभ्रंश के केंचुल को छोड़कर हिंदी का स्वरूप निखरता हुआ नजर आता है, तो 3 बातें उन लोगों ने रेखांकित की है विद्वानों ने। तो पहली बात जो रेखांकित की गई वह है क्षतिपूरक दीर्घीकरण, यानी अपभ्रंश से हिंदी की तरफ जब यात्रा चलती है, यानी भक्ति काल की साहित्य की जो भाषा है उस तरफ जो यात्रा चलती है, तब उसमें सबसे पहली बात जो दर्ज की गई है वह है क्षतिपूरक दीर्घीकरण, यानी किसी शब्द में एक वर्ण की क्षति होती है और उसके जगह पर कोई दीर्घ स्वर आ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि अपभ्रंश में लिखा जा रहा था कज, तो हिंदी में वह काज रूप में दिखाई पड़ने लगा, यानी जो ज है संयुक्ताक्षर का ज, वो लुप्त हो गया और उसकी जगह क वर्ण में आकार की ध्वनि जुड़ गई, यानी कज की जगह काज हो गया। उसी तरह एक शब्द है हथ, तो हथ की जगह हाथ हो गया। तो एक जो बात सबसे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है, यानी भक्ति काल की तरफ यात्रा चलती है जब, और भाषाई आधार पर हम अलगाव करते हैं, तब एक बात जो दिखाई पड़ती है वह है क्षतिपूरक दीर्घीकरण। दूसरी बात जो दिखाई पड़ती है, अपभ्रंश से हिंदी की तरफ भाषा जब चलती हुई नजर आती है, तब उसमें दिखाई पड़ती है परसर्गों की बहुलता। अब यदि हम पाली को देखें, प्राकृत को देखें, अपभ्रंश को देखें, तब वहाँ परसर्गों की बहुलता दिखाई नहीं पड़ती है। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई। उदाहरण के लिए, ससिके मुख से अहिसे निकसे, यानी चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहे हों, इस तरह की पंक्ति आई। इसे और आसानी से समझें, जैसे पहले लिखा जाता था घर ही और उसका अर्थ समझा जाता था घर में ही, अब यह लिखा जाने लगा घर ही मांझ, यानी मांझ जैसा परसर्ग आता है, कारक के परसर्गों की बहुलता बढ़ जाती है। यानी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में कारक के परसर्गों की अनुपस्थिति है, या है भी तो नगण्य है। हिंदी में आकर परसर्गों की बहुलता दिखाई पड़ने लगती है। एक तीसरी बात जिसे दर्ज किया गया वह है तत्सम शब्दों की बहुलता। तत्सम शब्दों की बहुलता के आधार पर यह माना गया कि हिंदी का जो वास्तविक आरंभ है भक्तिकाल से है। यह इसलिए माना गया कि तत्सम शब्दों की बहुलता जब नहीं थी, तब हो यह रहा था कि एक ही शब्द बहुत सारे अर्थों के लिए व्यवहार में लाए जाते थे। जैसे गज और गत दोनों के लिए गय शब्द का प्रयोग किया जाता था अपभ्रंश में। इससे होता यह था कि एक ही शब्द के कारण अर्थ को ग्रहण करने में दिक्कत आती थी। तब जब संस्कृत के रूप की तरफ, यानी तत्सम रूप की तरफ जब भाषा गई, तब इस तरह की जो दिक्कत थी वह दूर हो गई, यानी इस तरह का जो भ्रम था वह दूर हो गया। तो ये 3 विशेषताएं ऐसी थी, यानी क्षतिपूरक दीर्घीकरण, परसर्गों की बहुलता और तत्सम का प्रयोग। ये 3 विशेषताएं ऐसी थीं जिनके आधार पर माना गया कि यहाँ से अपभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी आगे बढ़ती है और यहीं से वह साहित्य आता है जिसे हम भक्तिकाल कहते हैं। भक्तिकाल जिसके बारे में आपसे चर्चा की गई कि उसने भारतीय जनमानस पर बहुत प्रभाव डाला, उसके उदय के पीछे कौन से कारण थे, इस पर जब विचार किए गए, तब इसमें 2 तरह की मान्यताएं आमतौर पर दर्ज की जाती है हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के द्वारा। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में यह दर्ज किया कि मुसलमानों के आक्रमण के कारण जो हतदर्प और पराजित हिंदू जाति थी, उसके पास
भगवान की शरण में यानी भगवत भक्ति की शरण में जाने के सिवा और रास्ता ही क्या बचा था। वे यह मानते थे कि मुसलमानों के आक्रमण के कारण जो हिंदू मन है वह पराजित और हतदर्प था और इसी कारण उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और वह भक्ति की शरण में जा रहा था। उसके बाद आने वाले आचार्य हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात का खंडन किया, आचार्य शुक्ल की इस मान्यता का खंडन किया और उन्होंने कहा कि यदि मुसलमानों के आक्रमण से भक्ति आंदोलन को आना ही था तब सबसे पहले वह उत्तर भारत में आता, लेकिन हमारे जो इतिहास हैं, हमारा जो इतिहास है और हमारी जो यात्रा है वह मुखर रूप में इस बात को प्रकट करती है कि भक्ति आंदोलन पहले दक्षिण में प्रकट हुआ और फिर उत्तर भारत में आया। हम शिक्षार्थियों, हम आगे इस बात की चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत से भक्ति कैसे उत्तर भारत की ओर आती है, लेकिन फिलहाल इस बात की चर्चा की जाए जो आचार्य शुक्ल के कथन के प्रतिरोध में या उसके प्रतिपक्ष में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी मान्यता को प्रकट किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि यदि मुसलमानों के आक्रमण से भक्ति आंदोलन को आना ही था तब वह सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत से होते हुए उत्तर भारत की ओर आता, उसके बाद दक्षिण भारत की तरफ जाता, लेकिन भक्ति पहले दक्षिण भारत में पैदा हुई और उसके बाद उसका कारवां बढ़ता गया और वह उत्तर भारत की तरफ भी आई और धीरे धीरे पूरे भारत में उसका विस्तार हुआ। द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि मुसलमान न भी आए होते तो भक्ति काल का जो 12 आना है वह ऐसा ही रहता जैसा आज हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ यह समझ लेने की आवश्यकता है कि जब द्विवेदी जी कह रहे हैं कि 12 आना वैसा ही होता, तब वहाँ भी वह 4 आने की गुंजाइश छोड़ रहे हैं। यह 4 आना जो था निश्चित रूप से मुसलमान और हिंदू जब एक दूसरे के करीब आए थे, एक दूसरे के नज़दीक आए थे और दोनों ने एक दूसरे के मन को समझा था और एक दूसरे के मन को समझते हुए उन्होंने यह जान लिया था कि दोनों के दिल और दिमाग में एक ही भावना है और दोनों के दिल और दिमाग से एक ही भावनाओं के प्रकटीकरण के अनेक तरह के रास्ते दिखाई पड़ते हैं। यानी 4 आना, जिसे हम सूफी साहित्य के रूप में दर्ज कर सकते हैं, भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे प्रेम मार्गी साहित्य के रूप में दर्ज किया गया है। तो यह जो प्रेम मार्गी साहित्य है या सूफी साहित्य है वह भक्तिकाल का वह अंश है जो मुसलमानों के साथ लंबे संपर्क संबंधों के बाद आता है। यह देखने की बात है कि जब सूफी साहित्य आता है भारत में तब उसका भी भारतीयकरण होता है। यहाँ की जो भक्तिकालीन धारा है उसके अनुसार सूफी लोग भी अपने को शरीयत से अलग मानने की बात करते हैं, अपने को बेशरा कहते हैं और उनके साहित्य में यह बात दिखाई भी पड़ती है। वे अपनी उस कट्टरता और एक दृढ़ता की जो दुनिया थी उससे बाहर निकलते हुए संभाव की तरफ आते हैं और मनुष्यता की विराट कामना की तरफ उनकी यात्रा चलती है। ठीक उसी तरह जैसे भक्तिकालीन साहित्य में मनुष्यता की विराट कामना के समय ऊंच नीच, अमीर गरीब, ऊंची जाति छोटी जाति, निम्न जाति, इन सब बातों का भेद मिट गया था और यह बात साफ तौर पर भक्त कवियों ने रेखांकित किया था कि ईश्वर की दुनिया के सामने सब बराबर हैं और धरती का राजा ईश्वर के राजा से कमज़ोर है, धरती के राजा की सामर्थ्य ईश्वर से अधिक नहीं है। यह भक्तिकाल नहीं बताया और भक्तिकाल संतों ने अनेक बार अपने समय के शासकों से असहमत होने का भी जोखिम उठाया। इस सिलसिले में हम मीरा को याद कर सकते हैं और अनेक उदाहरण इस तरह के मिल जाते हैं। कबीर को याद कर सकते हैं। जब कबीर और मीरा जैसे लोग अपने समय के सत्ता केंद्रों से टकराते हैं तब उनके टकराने के कारण जो हमें नज़र आते हैं उसमें यही मान्यता कहीं जड़बद्ध रूप से, कहीं गहरे बैठे हुए दिखाई पड़ती है, जिसमें यह बात मानने की विराट चेष्टा है, जिसमें यह साफ मान लिया जाए कि धरती का जो आतताई सम्राट है, ईश्वर की सत्ता के सामने उसकी सामर्थ्य का कोई अर्थ नहीं है। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिसके चलते दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भक्ति आंदोलन आता है और एक विराट स्वीकृति की तरफ जाता है। तो वे कौन सी परिस्थितियां थीं दक्षिण भारत में जिसके चलते वहाँ पर यह आंदोलन पहली शताब्दी से उठता हुआ दिखाई पड़ता है और 5वीं 6वीं शताब्दी में आकर उसका एक महत्वपूर्ण
उन्मेष नज़र आता है। असल में दक्षिण भारत की जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति थी, वह वहाँ के दृढ़तापूर्ण शासन के कारण उत्तर भारत की अपेक्षा पहली शताब्दी में ज़्यादा मजबूत थी। पहली शताब्दी के एक पराक्रमी शासक का जिक्र किया जाता था, चोल शासक करिकाल। चोल शासक करिकाल पहला शासक था जिसने कावेरी जल के प्रबंधन में अपनी योग्यता का प्रदर्शन इस रूप में किया कि उस ज़माने में यानी पहली शताब्दी में उस कावेरी नदी के जल का उपयोग सिंचाई के साधनों के रूप में किया जाने लगा। उस राजा ने किया यह था कि श्रीलंका से जो युद्धबंदी आए थे, करिकाल ने उन दासों के द्वारा सिंचाई के विभिन्न साधनों को पैदा करने की योजना बनाई और एक बड़े इलाके में सिंचाई के साधन पहुँचे, जिससे खेती के तौर तरीकों में बदलाव आया और उत्पादन क्षमता बढ़ी। उसी तरह पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन, उन्होंने भी स्थापत्य के बहुत सारे काम किए, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। कांची का राज सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण उसी के कार्यकाल में हुआ। यानी कुल मिलाकर किसान, शिल्पी और बुनकर, ये तीनों जो श्रम करने वाले जातियां थी, तो किसान, शिल्पी और बुनकर, इन सब की अवस्था दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा कई शताब्दियों पहले अधिक महत्वपूर्ण स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति दिखाई पड़ने लगी। जब कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होता है या आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तो वह अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक स्वीकृति चाहता है। दक्षिण भारत में जब यह सामाजिक सांस्कृतिक स्वीकृति मिली, तो वहाँ भक्तिकाल की एक धारा निर्मित होती हुई नज़र आती है। कहा जाता है कि भक्तिकाल के जो आद्य आचार्य हैं वे रामानुज हैं। रामानुज कांचीपुरम के ही थे और कांचीपुरम नाम भी जो है उसके बारे में एक दिलचस्प कहानी मिलती है। कांचीपुरम, कांचीपूर्ण नाम के शूद्र जो गुरु थे, उनके नाम पर कांचीपुरम को बसाया गया था और कांचीपूर्ण के ही शिष्य थे रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य को भक्ति का आद्य आचार्य माना जाता है। तो हम देखते हैं कि यह जो भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य दिखाई पड़ते हैं, तो उनके उदय के पीछे बहुत सारी परिस्थितियां हमें दिखाई पड़ती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो श्रमशील जातियां थीं, उनका उदय या उनका अभ्युत्थान, और उस उदय और अभ्युत्थान के बाद वे जातियां भक्ति की तरफ बढ़ती हैं और अपनी बात कहती हुई दिखाई पड़ती हैं। यह जो भक्तिकाल का दक्षिण में हुआ आंदोलन है, उसमें यह बात दर्ज करने की है कि इसमें शामिल होने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वे श्रमशील समाज से आते हैं। इतना ही नहीं, आलवार भक्तों की समृद्ध परंपरा दिखाई पड़ती है। ये जो आलवार भक्त हैं वे वहाँ की ऊंची जातियों से नहीं आते हैं। आलवार भक्त श्रमशील समाज से ही आने वाले लोग हैं और आलवारों की परंपरा अपनी व्याप्ति में इस कदर उदार थी कि उस ज़माने में आलवार भक्तों में अनेक स्त्रियां भक्ति करती हुई दिखाई पड़ती हैं, यानी भक्ति का अधिकार स्त्रियों को मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। इन्हीं आलवार भक्तों में आंदाल नाम की महिला भी दिखाई पड़ती है और आंदाल के वचन और उनकी बातें वहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई और वहाँ के लोगों की ज़बान पर आंदाल के जो भजन थे वह बस गए। तब हम इस तरह देखते हैं कि जो भक्तिकाल का उदय दक्षिण भारत में होता है तो उसके कारण है, और वह कारण है वहाँ का समृद्ध इतिहास, जो कि हिंदी क्षेत्र की अपेक्षा शताब्दियों पहले वहाँ पर दिखाई पड़ता है। जब उत्तर भारत में सैयद आए, पठान आए, तुर्क आए, मुग़ल आए, तो ये सभी जो शासन गुलाम वंश के लोग आए, तो इन सभी शासनों में एक बात यह दिखाई पड़ती है कि वे सब की सब केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित होना चाहती हैं। जब केंद्रीय सत्ता स्थापित हो जाती है तब उसके बाद खिलजी वंश जैसे आता है, तो उसके बाद होता यह है कि बहुत सारे आर्थिक गतिविधियां
दिखाई पड़ती हैं, सड़कें बनने लगती हैं, सराय बनने लगते हैं, उसी तरह से सार्वजनिक जीवन के बहुत सारे उपक्रम शुरू हो जाते हैं। केंद्रीय सत्ता के स्थापित होने के कारण यह एक बड़ी घटना घटती है। सैयद लोदी वंश के दौर में और खिलजी वंश के दौर में और बाद में मुगल वंश के दौर में भी यह बात दिखाई पड़ती है। तब जब केंद्रीय सत्ता स्थापित होती है, जिसे रामशरण शर्मा और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने अपने अध्ययन में दर्ज भी किया है, तब जब केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद अनेक विकास के काम होने लगते हैं, तब अर्थ का जो प्रवाह उन वर्गों तक भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है जिन्हें उस आर्थिक संरचना से बाहर रहने का अपमान झेलना पड़ता था, या उस आर्थिक संरचना से वंचित होने का दंश जो लोग झेल रहे थे। तो ये जो काम करने वाले मजदूर हैं, शिल्पकार हैं, उन सबों के जीवन में एक अलग तरह की खुशियां बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। जुलाहा जाति जो कपड़ा बुनती थी, उनके पास भी पेशे के रूप में उत्थान दिखाई पड़ता है। तो ये जो बहुत सारे श्रमशील समाज के लोग थे, उनके जीवन में श्रम के कारण, जब केंद्रीय सत्ता के विकास कार्यों के कारण उपजे हुए श्रम के कारण एक आर्थिक हैसियत बनती है, तब उनकी सामाजिक सांस्कृतिक स्वीकृति का एक नया वातावरण बनता है। यह सामाजिक सांस्कृतिक स्वीकृति का जो नया वातावरण है, वह पहले से सत्ता केंद्रों पर काबिज लोगों से असहमत होता हुआ नजर आता है, और इस असहमति के कारण ही एक जो सामाजिक सांस्कृतिक स्वीकृति है उसके प्रयास दिखाई पड़ते हैं, और भक्ति काल में इस प्रयास का रास्ता भक्ति ही था। तो व्यापक रूप से जो भक्ति काल उत्तर भारत में विकसित होता हुआ, फैलता हुआ दिखाई पड़ता है, उसका कारण भी दक्षिण भारत की तरह ही, भले ही कुछ शताब्दियों बाद यह बात दिखाई पड़ती है, यह है कि एक जो केंद्रीय सत्ता है उसके कारण अर्थ के नए संसाधनों का सामने आना, जिसे विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अध्ययनों में पाया। अब हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करें कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति कैसे पहुंचती है। अभी कांचीपूर्ण का जिक्र किया गया था। कांचीपूर्ण जो शूद्र गुरु थे और जो भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य के गुरु थे, रामानुजाचार्य की ही परंपरा में राघवानंद हुए, और राघवानंद के ही शिष्य थे रामानंद। एक पद प्रचलित है, एक दोहा प्रचलित है कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर सप्तदीप नवखंड। यानी भक्ति दक्षिण में उपजी थी, उसे रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाए थे, और कबीर ने उसे सातों द्वीप और 9 खंडों में प्रकट कर दिया, यानी उसे व्यापक जन स्वीकृति के रूप में स्वीकार कराने में अपनी भूमिका निभाई। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि आखिर यह जो धारा थी उसके पीछे कौन सी ऐसी मानसिक बुनावट दिखाई पड़ती है। हम लोगों ने इस बात को दर्ज किया कि कांचीपूर्ण शूद्र थे। हम लोगों ने इस बात को भी दर्ज किया कि राघवानंद के जो शिष्य थे वे रामानंद थे। एक बात ध्यान देने लायक है कि राघवानंद के जो शिष्य थे रामानंद, वे अपने गुरु के बहुत प्रिय शिष्य थे, लेकिन एक बात पर बहस हो गई अपने गुरु से। खान पान के किसी मुद्दे पर बहस हो गई, और उन्होंने अपने गुरु से असहमत होकर अपार धन वैभव से परिपूर्ण मठ को त्याग दिया, और वे अपने गुरु से असहमत होकर अपनी भक्ति धारा के प्रसार में लग गए। जो रामानंद के शिष्यों में इतने सारे अवर्ण लोग दिखाई पड़ते हैं, स्त्री नज़र आती है। कबीर के बारे में मशहूर है कि वे रामानंद की शिष्य परंपरा में ही थे। रैदास, धन्ना, पीपा, सदना, इस तरह के जो लोग दिखाई पड़ते हैं, तो उसका कारण यह था कि रामानंद आकाश धर्मा गुरु थे। यानी रामानंद का यह मानना था कि ईश्वर की भक्ति के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वह अवर्ण हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो। उन्हें आकाश धर्मा गुरु इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह से आकाश से बरसने वाला बारिश यह भेदभाव नहीं करता है कि अमीर के घर पर बरसना है और गरीब के घर पर नहीं बरसना है, या सवर्ण के घर पर बरसना है, अवर्ण के घर पर नहीं बरसना है, तो आकाश इस तरह का जैसे भेदभाव नहीं करता है, उसी तरह रामानंद की जो भक्ति परंपरा थी उसमें भी इस तरह का भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता है।
तो कहा गया कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। तो भक्तिकाल की जो यह धारा है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर पहुंचती है, और इसमें सबसे पहले निर्गुण मार्गी लोग आते हैं, फिर सगुण मार्गी लोग आते हैं, और भक्ति की यह जो अजस्त्र धारा है पूरे भारत में बदलती हुई दिखाई पड़ती है, बहती हुई नज़र आती है। और भक्तिकाल के इस उदय के पीछे जो परिस्थितियां थीं उनके बारे में हम लोग यह पाते हैं कि इन परिस्थितियों के आलोक में जनता की चित्तवृत्ति में बदलाव होता है, और जनता की चित्तवृत्ति के बदलाव के कारण ही भक्तिकाल जैसा वह विराट साहित्य आता है जो अपने पदों में इस तरह के भावों को प्रकट करता है जिसमें समाज के सारे भेदभाव मिटते हुए दिखाई पड़ते हैं। चाहे तुलसीदास का साहित्य हो, चाहे कबीर का साहित्य हो, चाहे मीरा का साहित्य हो, चाहे रैदास का साहित्य हो, इन सभी भक्त कवियों के साहित्य में, या मलिक मोहम्मद जायसी जैसे सूफ़ी कवि की रचना हो, या मंझन जैसे अनेक उदाहरण गिने जा सकते हैं। ये सारे उदाहरण, इन सारे कवियों की रचनाएं इस बात का प्रयास करती हुई दिखाई पड़ती हैं कि लोग एक दूसरे के करीब आएं और भगवत भक्ति का रास्ता इस तरह से सुगम बने जिसमें किसी तरह का भेदभाव न रहे। इस तरह से जब वो भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं तब वे बार बार जोखिम भी उठाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं भाषा के मामले में कबीर कहते हैं संस्कीरत है कूप जल भाखा बहता नीर। जब वो कह रहे हैं भाखा बहता नीर है, यानी संस्कृत जो उस वक्त धार्मिक अनुष्ठान की भाषा थी उससे अलग वह लोक भाषा अवधि में अपनी बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह सूरदास भी लोक भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं। यानी भक्तिकाल के ये जो सभी रचनाकार हैं वे भाषा के मामले में संस्कृत के जो केंद्र हैं उससे अलग दिखाई पड़ते हैं, और जब उससे अलग वे आते हैं तो लोक भाषाओं में अपनी बात कहने के कारण उनकी व्याप्ति दूर तक जाती है। और जो सामाजिक सांस्कृतिक छवियां हैं भक्ति की, जिसने भक्तिकाल ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि भक्तिकाल ने भक्ति को साधना का विषय नहीं भावना के विषय में रूपांतरित कर दिया था। यानी भक्तिकाल के पहले तक भक्ति जो थी वह साधना की भावना थी, साधना की बात थी। भक्तिकाल ने उसे भावना की बात में रूपांतरित किया, और भावना का जो सागर है उस सागर में सभी अवगाहन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और मनुष्यता का परम आनंद प्राप्त करने के लिए भक्त कवि झूमते हुए गाते हैं और अपने पदों के द्वारा एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं जिस दुनिया में सबके लिए अनाज उपलब्ध हो, सबके लिए सुख उपलब्ध हो। राज ऐसा चाहिए जहां मिले सबन को अन्न। धन्यवाद।